हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। बेसिकली ये 4th चैप्टर है क्योंकि इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। और जो चैप्टर हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का हो चुका है, जिसमें जो आप सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं जिसको। सेकेंड हमारा वैदिक पीरियड हो चुका है और थर्ड हमारा महाजनपद हो चुका है। अब ये है धार्मिक आंदोलन। इसके बाद आएगा आपका मौर्यन एम्पायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? ये आप सभी को पता है कि 24 हुए थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? जैन का, बौद्ध का, सिख का या हिंदुओं का? तो ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण जो है वो त्याग करने को बोलते हैं, जब शरीर के त्याग कर दिया जाए, मतलब मृत्यु हो जाए। तो ये क्या था? कुशीनगर बोल लो या कुशीनारा बोल लो। अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है और आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो जीएस ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। इससे आपका ना केवल एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडाइवल सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और मिसलेनियस पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट के थ्रू। इसके अलावा मैं आपको मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब 1 लीनियर फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी थ्रू द वीडियो। 4th नंबर क्वेश्चन है कि शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो, इसमें विक्रमशिला भी आएगा, इसमें तक्षशिला भी आएगा, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी आएगा। तो यहाँ पर अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो ये की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? 4 बौद्ध संगति हुई थी, आप सभी को पता है। अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक और फिर यहाँ पे कनिष्क। तो तीसरी की अगर बात करें बौद्ध संगति की तो वो की थी अशोक ने। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद 361 ईसा पूर्व, इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ये मतलब शासन वगैरह छोड़ दिया था, ये भी याद रखिएगा। और जो जैन धर्म अपनाया था वो अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है? जो बौद्ध धर्म में पिटक है, मतलब जो त्रिपिटक है, और इसमें जितने भी पिटकों की रचना है वो सारी पाली भाषा में अलंकृत है, मतलब पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ था? अगर बौद्ध धर्म की बात आ जाती है तो अशोक ही रहेंगे, और जैन धर्म की बात आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे। बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित हुए थे ये, और जब इन्होंने कलिंग के युद्ध में इतने सारे लोगों की लाश देखी थी तो इनका मन भर गया था और इन्होंने कहा था कि मैं आगे आने वाले टाइम में कोई भी युद्ध नहीं करूँगा। सांची क्यों विख्यात है? सांची में क्या है? सांची में आपको सभी को पता है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पे, और जो हमारा ये नया संसद भवन बना है ये इसी के आकार का है। चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा संसद बना है वो किसकी आकृति के स्वरूप है? तो वो है जो हमारा सांची स्तूप है उसके। लेकिन सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? अब आप सभी को पता है ब्राह्मण होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे, क्षत्रिय होते थे। तो क्षत्रिय गोत्र पूछे तो साक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। तो इनका जो गोत्र था, मतलब इनका जो सरनेम था वो चांत्रिक था, ये क्षत्रिय गोत्र का था। महावीर की माताजी का नाम था, ये सभी को पता है, त्रिशिला था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? मतलब गौतम बुद्ध ने अपने ही धर्म में दीक्षित किया था, उसको पढ़ाया था, तो अंतिम व्यक्ति था यहाँ पे सुबुद्ध। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का प्रचलन या किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो यहाँ पर जब बौद्ध की बात आती है तो पाली भाषा की बात आएगी। पाली का प्रचार इसके लिए किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखो, अगर उसने क्या कहते हैं, अब यहाँ पर महापरिनिर्वाण की बात करें, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे महापरिनिर्वाण मृत्यु के बारे में। देखो, बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनारा, कुशीनगर में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी पावापुरी में। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर थे हमारे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, बौद्धों के मठ होते हैं, मंदिर होते हैं और स्तूप होते हैं, तो ये हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन ए।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो उस टाइम पे बिंबिसार थे। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। याद रखिएगा, अशोक मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, बिंदुसार भी मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, और अकबर जो है वो मुगल शासक। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? तो ऑप्शन रहेगा सी, महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ पे स्थित है? ये आप सभी को पता है, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो अगर सिद्धार्थ बुद्ध की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। ठीक है, पहला इन्होंने अपना जो सार था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण की बात करें तो वो कुशीनगर में। सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? पहले प्रवचन को हम कहेंगे यहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे? धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। देखो, उस टाइम पे महिला और जो शूद्र थे वो कहीं ना कहीं एक जैसी ही स्थिति थी उनकी। उनको सभी अधिकारों से मतलब कोई एकाध अधिकार दिया जाता था, बाकी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो यहाँ पर किस बौद्ध धर्म ने कौन से वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो वो डाला है महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, जो बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, मतलब अपना घर छोड़ा था, और इसमें अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे गृह त्याग के बारे में भी। तो इनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। देखो, शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत जिसने दिया वो थे, पहले प्रतिपादन जहां से वह उत्पन्न हुआ वो थे नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। महावीर का मूल नाम क्या है? ये आप सभी को पता है, वर्धमान है। किसे एशिया की शेरनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी कहा जाता है, सॉरी, द लाइट ऑफ एशिया। तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चोल ने, चंदेलों ने, चालुक्य, सोलंकियों ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर की अगर बात आती है तो चालुक्य या फिर सोलंकियों ने कराया था। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक के राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक, और शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले नागार्जुन ही थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? देखो, पहले हम पढ़ के आए हैं ऋषभदेव थे, और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या विराग है? तो इसका कर्म बिंदु है हमारा अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे? तो ये मत चले जाना, मॉडर्न इंडिया में ये कहा था महावीर स्वामी ने। तीर्थंकों के क्रम में अंतिम कौन है? तीर्थंकों के क्रम में हम पढ़ के आए 24वें महावीर थे, और पहले थे हमारे ऋषभदेव। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण? तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए जो शब्द दिया गया वो कैवल्य दिया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म से थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी जो बुद्ध संगति हुई वो किस नगर में आयोजित कराई गई? ये भी याद रखिएगा, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी आपकी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी मतलब जो तृतीय बौद्ध संगति में जो थे शामिल वो अशोक थे। ठीक है, और फोर्थ में जो थे कश्मीर में जो थे, याद रखिए, कैसे कनिष्क, कैसे कश्मीर और कुंडलवन, और पाटलिपुत्र वाली अशोक वाली। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई? अभी ऊपर पढ़ा, पाटलिपुत्र में। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में बताई गई, वेदों के प्रति उदासीनता, मतलब वेद ये बोले कि भाई वेदों में क्या बोला गया कि ब्राह्मण जो हैं, क्षत्रिय जो हैं, उनको श्रेष्ठ माना गया, शूद्र और महिलाओं को नहीं माना गया, वैश्य को। तो रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी है दोनों में, लेकिन आत्म दमन जो है ये दोनों धर्मों में समान रूप से नहीं है।
निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुई? अभी हम देखो, थर्ड हमने पढ़ ली पाटलिपुत्र में, फोर्थ हमने पढ़ ली कुंडल वन कश्मीर में, और अगर प्रथम की बात करें तो ये थी राजगृह में अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, आगे बुद्ध के जीवन की 4 मुख्य घटनाएं हैं, इनको मिलाना है आपको। तो देख लीजिए, जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ, ये महात्मा बुद्ध की बात करें, महावीर स्वामी जैन के बारे में नहीं, बुद्ध धर्म के बारे में। जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पहला प्रवचन दिया सारनाथ में, और ये महापरिनिर्वाण या निधन हुआ या शरीर का त्याग कुशीनगर में। ऐसे ये 3, 2, 1, 4। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ की बात करें तो 14 पूर्व जो है ये सबसे पहला जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद स्थूलभद्र या फिर मक्खाली गोसाल? तो आजीवक संप्रदाय का जो संपादन किया वो मक्खली गोसाल ने किया। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के बारे में हिंदी और यूनानी लोगों का जो योगदान है वो ज़्यादा रहा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद, बिपिन या प्रभास? तो भगवान महावीर का जो पहले शिष्य थे वो थे जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है, किसके बारे में बताया है? ये है हमारा जैन धर्म। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और ज्ञान। नेक्स्ट है, ये असर्शन और रीजन है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। देखो, ऊपर तो कुशीनगर के बारे में बता दिया और नीचे महात्मा बुद्ध के बारे में बता दिया। वैसे तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, लेकिन यहाँ पर फिर परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो ये मतलब दोनों ही सेंटेंस रिलेट नहीं करते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, वैसे दोनों सही हैं, ए और आर। नेक्स्ट है, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य जो है वो एक पूजा स्थल है और विहार एक निवास स्थान है, या फिर विहार पूजा स्थल है, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, या दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है, या दोनों ही निवास के स्थान में। तो चैत्य जो है वो एक पूजा स्थल है और विहार जो है वो निवास स्थान है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ हुए यहाँ पे, इसीलिए जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर को। ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ये की महाकश्यप ने। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना किसने की? महाकश्यप ने। नेक्स्ट है, निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? वो प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप ही आएगा। मैंने अजातशत्रु बोला, उसके लिए सॉरी। तो महाकश्यप आएगा वहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त जो संघ था वो प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? शंकरशन और वासुदेव से, संकर्षण और प्रद्युम्न से, प्रद्युम्न वासुदेव और संक्रमण से, या फिर केवल वासुदेव से? तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो केवल वासुदेव से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 4। बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। वर्ण और जातियों को अस्वीकार कर दिया गया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उन्होंने कुछ एक शिल्पों को हीन माना। तो ये तीनों सही हैं कि वर्ण और जाति इन्होंने नहीं मानी, और दोनों ही धर्म में यही चीज़ हुई। जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म में भी वर्ण और जाति को नहीं माना गया, और ब्राह्मण वर्ग की सामाजिक जो सर्वोच्च कोटि थी उसको चुनौती भी दी गई, और कुछ शिल्पों को हीन माना। तो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा के बारे में बात करें तो ये की थी आपकी सातवतों ने। निम्न 4 स्थानों में से बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिया हुआ है। सबसे पहली बौद्ध संगति 2, 1, 3 सबसे पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में, फिर हुई वैशाली में, फिर हुई कुंडल वन में, और फिर हुई सबसे पहली हुई राजगृह में, फिर हुई वैशाली में, फिर हुई पाटलिपुत्र में, और फिर हुई कुंडल वन में, और दोबारा राजगृह में हुई, फिर वैशाली में हुई,
फिर हमारी पाटलिपुत्र में हुई, अशोक के द्वारा अध्यक्षता हुई, और फिर हुई कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा, और पहली हमारी महाकश्यप के द्वारा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसी को भी नहीं नामित किया इन्होंने। जब इन्होंने महापरिनिर्वाण कर लिया, मतलब जब इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके लीडर कोई नहीं इन्होंने चुना, किसी को नहीं बोला कि भाई ये नेतृत्व करेंगे बौद्ध धर्म का, तो ये किसी को भी नहीं आएगा। ये एक बार और देख लीजिए, पहले राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर कुंडलवन में हुई थी। लास्ट कुंडलवन है, 3rd नंबर पर पाटलिपुत्र है, 2nd पे वैशाली, और पहली राजगृह में हुई थी। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? स्यादवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो ये सभी को पता है, सांची स्तूप है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये महाभारत, अष्टाध्यायी, छांदोग्य या फिर भागवत पुराण? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण के बारे में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रथम विभाजन मतलब श्वेतांबर जो संप्रदाय हो गया था, इसका विभाजन हो गया था, तो इसके पहले संस्थापक बने थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है आपका नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ? महासभा, जैन महासभा पूछा है, अब ये याद रखिए, बौद्ध संगति नहीं पूछा है। जैन महासभा का प्रथम का पूछे तो पाटलिपुत्र में, द्वितीय का पूछे तो वल्लभी में। बौद्ध धर्म वाला नहीं है, बौद्ध धर्म वाला राजगृह में हुआ, फिर वैशाली में हुआ, फिर पाटलिपुत्र में हुआ, और फिर अंत में कुंडलवन कश्मीर में हुआ। अगर जैन महासभा की बात करें तो पहली हुई पाटलिपुत्र में और सेकंड हुई हमारी वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? बौद्ध धर्म का हमने पाली भाषा में पढ़ा, और जैन साहित्य का हम पढ़ेंगे प्राकृत और अर्धमागधी भाषा और लिपि में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अन्य 3 के समकालिक नहीं था? बिंबिसार के समकालीन गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, लेकिन मिलिंद नहीं था अन्य 3 के, ठीक है, तो मिलिंद आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की जो माता थी वो लिच्छवी प्रांत के जो नरेश चेटक हैं उनकी पुत्री थी। उसके अलावा सेकंड है, गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। 24वें हमारे कौन थे? महावीर स्वामी। फर्स्ट थे हमारे ऋषभदेव, और 23वें थे हमारे पार्श्वनाथ बनारस के। तो ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवरण नामक समारोह एक ऐसा समारोह था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठ में जो प्रवेश के समय भिक्षु हैं उनके द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, कि अगर कोई अपराध किया तो स्वीकार कर लीजिए। ये पवरण नामक समारोह होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी वसुमित्र ने। कनिष्क के शासनकाल में किसने की? ये वसुमित्र ने की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, शासनकाल के लिए अलग है शासक, और जिन्होंने अध्यक्षता की वो अलग है। वो मैं अजातशत्रु बोल रही थी ना, वो उनका शासनकाल था, लेकिन उनके शासनकाल में अध्यक्षता की थी आपकी महाकश्यप ने बौद्ध संगति की। यहाँ पर कश्मीर में कुंडलवन वाली पूछा है तो वसुमित्र ने। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। पहला है एसर्शन, और दूसरा रीज़न है कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो देखो, यहाँ पर कृषकों के बारे में, यहाँ पे भी कृषि के बारे में, तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं और दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। जैन धर्म अपनाने से क्यों रोका? क्योंकि भाई किसान जैन धर्म नहीं अपना सकते। किसान अगर खेती करेंगे तो कीट और कीड़े जो हैं वो भी तो, उनकी भी तो हत्या होगी, और जैन धर्म इस बात को नहीं मानता था, तो यहाँ पर रोक लिया गया उनको। तो ये ए ऑप्शन ठीक रहेगा। आष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किस चीज का? आष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर डी। मिलिंद पनो, जिसमें मिलिंद के प्रश्न है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य के बीच संवाद है? मिलिंद पनो में राजा मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु हैं इनके मध्य संवाद है। महायान, हीनयान और महायान के बारे में आपको पता होगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को जानते हैं पदपाणि।
या पद्म पाणी बोल सकते हो। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस चीज़ में, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती। और इन्होंने स्त्री और शूद्र पर बहुत ज़्यादा प्रकाश भी डाला है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सबसे मौलिक अंतर क्या है सर्वाधिक, यहाँ पर देवी देवताओं के पूजा के बारे में अंतर बताया गया है, ऑप्शन सी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर में और पीतांबर में, और बौद्ध धर्म भी महायान और हीनयान में। तो ये जैन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने अपना लिया था जैन धर्म को, और अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये संप्रदाय में बट गया था, विभाजित हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर है अध्यक्ष, शासनकाल अलग रहेगा। शासनकाल जैसे अजातशत्रु है, कालाशोक है, फिर अशोक है, फिर कनिष्क है। अगर प्रथम बौद्ध शक्ति की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, यहाँ पे पहली जो बौद्ध संगति हुई वो यहाँ पर महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, लेकिन ये किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगति हुई, ये हुई कालाशोक के काल में और इसकी अध्यक्षता की सबकामी ने। तृतीय बौद्ध संगति हुई अशोक के काल में और इसकी जो यहाँ पर अध्यक्षता की वो मोगलीपुत्र ने की थी। और जो हमारी लास्ट हुई थी बौद्ध संगति फोर्थ, यहाँ पर कनिष्क के काल में हुई थी और वसुमित्र ने की थी। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन से धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास रखते हैं, कि मतलब मृत्यु के बाद दूसरा जन्म भी होना तय है। तो ये किस धर्म में बोला गया है, हिंदू धर्म में भी, बौद्ध में भी और जैन में भी, तीनों में। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम अभी यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और ऊपर जब हमने पढ़ा था अध्यक्षता के बारे में, अजातशत्रु की अध्यक्षता जब संगति हुई तो यहाँ पर अध्यक्षता की महाकश्यप ने। कालाशोक के शासनकाल में हुई तो सबकामी ने की। अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र ने की और कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र ने की। तो यहाँ पर वही बोला गया है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अका अक से याद रखिएगा, अकाक। यहाँ पर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और पहली कहाँ पर हुई, राजगृह में। अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में हुई। कालाशोक के उसमें हमारी कहाँ पर हुई थी, अशोक के शासनकाल में और कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र में और कनिष्क के शासनकाल में किस में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक का अंग क्या नहीं है, ये सुत भी है, विनय भी है, अभिधम भी है, लेकिन जातक एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और वैदिक काल में इसको लिखा गया था। तो ऋग्वेद में हमारी प्रार्थनाएं और स्तोत्र शामिल हैं। इसमें बताया गया है ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी के बारे में। फिर यहाँ पे मिलान करना है, महावीर के नाम है और उनके नामों का अर्थ है। कैवलिन मतलब पूर्ण ज्ञानी, कैवल्य भी बोला जाता है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जिन होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर जो है, कैवलिन बोला जाता है जब किसी को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जिन बोला जाता है इंद्रियों को जीतने वाले को। महावीर जो होते वो अपरिमित पराक्रमी थे और निर्ग्रंथ बोला जाता है बंधन रहित को। तो 1, 2, 3, 4 सही है। कैवलिन या कैवल्य जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। जिन होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी और निग्रंथ होता है बंधन से रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। जैन धर्म के बारे में बोला है तो ये की थी पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। देखो बौद्ध धर्म में हम पढ़ के आए, किसी को भी नेतृत्व नहीं दिया महात्मा बुद्ध ने, और महावीर ने किनको दिया, ये दिया सुधर्मन को। अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है। अणुवर्त जो शब्द है वो जैन धर्म से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। जैन धर्म जो हमारा कल्पसूत्र है उसके रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है। परिशिष्ट पर्व, इसके जो रचयिता हैं भद्रबाहु, स्थूलभर्त, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। तो देखो कल्पसूत्र के आपके भद्रबाहु हैं और परिशिष्ट पर्व के हैं आपके हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है भगवती सूत्र में। इससे प्रीवियस चैप्टर आपको महाजनपद का ही मिल जाएगा, बनाया हुआ है, तो वो कल वीडियो मिल गई थी महाजनपद की। तो ये भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है जैन रचना में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत
व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो यहाँ पर जोड़ा ब्रह्मचार्य को, मतलब अपना सब कुछ त्याग करके वो भक्ति में लीन हो गई, ये ब्रह्मचार्यता को जोड़ा गया। जैन शिल्प कला के उदाहरण क्या क्या हैं? ओडिशा का बाग गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, और रणकपुर जोधपुर के निकट जो है चौमुख मंदिर, और स्वर्ण बेनगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ये सारे आपके जैन ही शिल्प कला के उदाहरण हैं। तो सारे यहाँ पे सही रहेंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये दिया था गुजरात के चालुक्य वंश ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, ये बुद्ध के माता पिता के बारे में बोला गया है। तो देखो, शुद्धोधन जो थे वो बुद्ध के पिता थे, महामाया जो थी वो बुद्ध की माता थी, और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध की मौसी थी या विमाता बोलिए, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। ठीक है भाई, आगे चलते। यहाँ पे भी मिलान करना है। चन्ना क्या था? चन्ना थे बुद्ध का सारथी। कंठक क्या था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम या रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, और निरंजना नदी थी जिसके निकट बुद्ध ने अपनी संबोधि प्राप्त की। दोबारा से देख लीजिए, चन्ना बुद्ध के सारथी थे, कंटक बुद्ध का घोड़ा था, आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, और निरंजना नदी थी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आप सभी को पता है कि राहुल उन्हीं का नाम था। राहुल कोई बुद्ध के चचेरे भाई नहीं थे। आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सुजाता कठिन तपचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या भोजन कराती थी, और चुंद जो है ये पावा के सुनार थे, क्योंकि जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, चुंद जो है पावा के सुनार थे जिसके द्वारा अर्पित जो भोजन अर्पित किया गया और उससे बुद्ध की मृत्यु हो गई। सुजाता भोजन कराने वाली महिला वो कन्या, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, और आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ठीक है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, और बुद्ध जो है वो संबोधि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया था, और गौतम मतलब सिद्धार्थ गौतम इनको बोला जाता था। गौतम इनका गोत्र था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और बुद्ध जो है वो इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा हुआ नाम था। तो सारे सही हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखो इन कीवर्ड से भी याद रखना। महाभिष्निर्कर्मण ये गृह त्याग, जब घर को छोड़ दिया जाता है। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति की घटना होती है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसके बारे में, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर या कुशीनारा में मृत्यु की घटना के बारे में बताता है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दर्शों के कारण बलवती हुई? वैराग्य की भावना, बूढ़ा देखा, रोगी देखा, फिर लाश देखी, और फिर सन्यासी देखा। तो ये वैराग्य की भावना को दिखाते हैं, मतलब बूढ़ा व्यक्ति, फिर रोगी मरीज जो हो जाता है, फिर किसी की लाश देखना, और फिर सन्यासी होना। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? तो ये दिए थे श्रावस्ती में, और सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध चरित जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? मतलब बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा, ये किसने लिखी? ये लिखी अश्वघोष ने। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वो हैं वसुमित्र। कौन सी बुद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ये मानी जाती है धम्मपद को, ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया? हीनयान और महायान। तो ये बटा था कनिष्क के काल में, ठीक है, और आखिरी बौद्ध संगति भी इन्हीं के काल में हुई थी। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। इनको भी मिलान करना है आपको। वज्रपाणी जो बोला गया वो इंद्र देवता के समान, बदम पाणी बोला गया अवलोकितेश्वर को, मंजूश्री बोला गया बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ होते हैं स्वर्ग के देवता। तो ये ऐसे ही याद रखिएगा, मिलान सही है। 1 2 3 4। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय? देखो, उत्तर की ओर गया था महायान, और दक्षिण की ओर था हमारा हीनयान। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तर महान से याद रख लीजिएगा। उत्तर जो है हमारा उत्तरी क्षेत्र है भारत का, उसमें फसल अन्नागार मतलब अच्छा खासा होता है, बारिश भी हो जाती है, और ये फसल के लिए और समतल मैदान है, और जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो उत्तर महान से याद रखिएगा, उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूल आधार जो है वो है 4 आर्य सत्य।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसके बारे में बताता है? बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में और संघ के बारे में, ये त्रिरत्न है। बुद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बुद्ध धर्म को भारत में मतलब लास्ट टाइम जो राजकीय संरक्षण दिया वो बंगाल के पाल राजाओं ने दिया। नेक्स्ट आपको मिलाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये आपकी कुमारगुप्त ने। ओदंतपुरी की आपकी गोपाल पाल वंश के राजा ने, कुमारगुप्त गुप्त डायनेस्टी से थे। विक्रमशिला की सबसे पहला ही क्वेश्चन था, धर्मपाल पाल वंश ने। और वल्लभी की मैत्रिक वंश के भटारक ने। दोबारा से देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक, कुमारगुप्त गुप्त वंश थे, शासक नहीं थे। ओदंतपुरी गोपाल पालवंश के द्वारा, विक्रमशिला धर्मपाल पालवंश के द्वारा, मतलब पालवंश के द्वारा 2 जगह हुई, ओदंतपुरी और विक्रमशिला। नालंदा कुमारगुप्त ने और वल्लभी भटारक मैत्रक वंश ने, ये शासक रहे हैं। अनेकांतवाद निम्न में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद ये किसका सिद्धांत है? ये जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किस संघ के लिए और किसके लिए की जाती है? तो ये की जाती है बाहुबली के लिए। किससे संबंधित है? बाहुबली से। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24वें तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इसके आलोक में निम्न में से कौन सा वर्तमान महावीर के बारे में सही है? महावीर के बारे में बात करें, जैन धर्म की बात हो रही है, पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक नहीं। वे 23वें तीर्थंकर थे? नहीं। अभी हम पढ़ के आए हैं 23वें तो कौन थे? ब्रह्मा जो अभी पढ़ के आए थे, अभी मेरे को नाम अजीब सा याद आ रहा है, ठीक है, ब्रह्मदेश्वर कुछ ऐसा था। और पहले हमारे ऋषभ देव थे और वे अंतिम थे, ये सही है। महावीर जो थे वो अंतिम थे, 24वें थे। नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान में धार्मिक संप्रदाय का सुधारक इनको माना गया, ठीक है। और लास्ट लिखा है 24वें में से नहीं थे, यस 24वें थे। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, ये क्या है? ये है जातक, ठीक है। ये जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण ये हुआ है सार्वभौमिक सत्य से। निम्न में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर, अभी हम पढ़ के हुए आए थे, निरंजना के बारे में बताया गया था, उसके तट पर, तो ये बोध गया में है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कालाम था, ये भी पढ़ के आए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में विद्यमान है? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निर्देश, या फिर आपको दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन 3 ही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में समान है? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निर्देश, ये दोनों दिए गए हैं। बाकी तप और भोग का अति का परिहार नहीं है, तो केवल 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। ये किस चीज का संकेत है? मार पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए धरती का आह्वान, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए धरती का आह्वान, या बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न हुए और धरती में विलीन हो जाना है, जीवन संक्रमणशील है। तो इनमें से ये प्रतीक है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों यहाँ पे सही हैं। राजगृह वैशाली और वाटलिपुत्र में निम्न में से कौन से एक समानता है? ओब्वियसली ये वो जगह है जहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में पहली, वैशाली में दूसरी, पाटलिपुत्र में तीसरी, कुंडलवन कश्मीर में चौथी, याद हो गई होंगी। अशोकराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकराम विहार आपका पाटलिपुत्र में स्थित था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये थी आपकी चंदना। 128 क्वेश्चन थे गाइस, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको ये आंसर की दे देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी क्वेश्चन लगाओ तो प्लीज़ पहले अपने खुद से लगाना, उसके बाद आंसर देखना। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मौर्य काल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काल रहेगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ आप ऐसे ही करिएगा, सीरियल वाइज चैप्टर वाइज आपकी पूरी लुसेंट तैयार हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। देखो अभी आपको सारी बौद्ध संगति भी याद हो गई होंगी, तीर्थंकर भी याद हो गए होंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं और असमानताएं भी याद हो गई होंगी। बाकी यही है इसमें। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला की, तक्षशिला की, किस वंश के किस शासकों के द्वारा हुई, वो सब इस चीज़ इस चैप्टर में था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।